संकल्प से सृष्टि बनती है, इसलिए अपने मन में अच्छे विचार लाओ। अपनी थिंकिंग को एक्यूरेट रखो। बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू थिंक। जब भी विचार करो, अच्छे विचार करो, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। अक्सर हम यही विचार करते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते, आई एम स्ट्रेस्ड, मेरा रिश्ता ठीक होगा या नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पता नहीं आज ऑफिस में क्या नया वर्क प्रेशर आएगा। बस सोच में स्ट्रेस, चिंता, तनाव, ईर्ष्या के भाव और पता नहीं क्या क्या। इस विचारों से, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। कैसे बचा जाए, किस तरह से किया जाए? एक बहुत ही पावरफुल टूल है। दिस इज सच अ पावरफुल टूल. You can create any miracles in your life, not just in your life, but in everybody's life. First thing in the morning, just for 5 minutes. To begin with, we will create a short meditation for ourselves based on what destiny we want on our sanskar, health, relationships, wealth, work, anything you want, but very, very positive. We will create that affirmations, we will visualize that and is happening in real. That is programming. And that programming is a powerful tool जो हमको इस नेगेटिव थिंकिंग से, बुरे विचारों से छुटकारा दिलाएगा और संकल्प से ही सिद्धि होती है, ये सच करेगा। The destiny of the day is depends on the first thought in the morning. जो सुबह सुबह आप जो भी विचार करते हो, सबसे पहला विचार सुबह में जो आता है आपको मन में, उसी पे आपका जो पूरा दिन है वो निर्भर रहता है। The first thought will be a very high vibrations. अपनी जो भी पहला विचार है, ऊपर प्रोसेस जो रहती है, उसके जो वाइब्रेशंस रहते हैं वो बहुत ही हाई रहते हैं सुबह में। तो हमको ऐसी थॉट लानी है हमारे दिमाग में, हम ऐसा विचार करना है जो कि बहुत बहुत ही पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव हो। अपनी सुबह की पहली जो थॉट है उसी की तरह, लास्ट थॉट बिफोर गोइंग टू स्लीप, सेम वाइब्रेशंस, वेरी हाई वाइब्रेशंस, last thought before going to sleep. If we sleep with the right thoughts, 6 hours of sleeps, a lot of programming happens into the subconscious mind.
जब हम सोते हैं, जो भी 5, 6 या 7 घंटे की नींद लेते हैं, अगर वो हम बहुत ही अच्छे से विचार के साथ, अच्छी थॉट के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ अगर हमने वो प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में डाली सोने से पहले, तो क्या होता है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो उस प्रोग्रामिंग को लेकर चलता है और आगे हमें सेम आउटपुट मिलता है। तो अगर हमें अपने गुस्से के संस्कार पूरे करने हैं, खत्म करने हैं, तो हमें क्या सोचना है? हमें यह सोचना है, मैं बहुत ही शांत स्वभाव का हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा भी है, जो भी जैसा भी है, मैं उसको वैसे ही स्वीकार करता हूं। सुबह उठने के बाद और सोने से पहले में आपको ये करना है, और बीच में जब भी आपको पूरे दिन में समय मिलता है, आपको ये विजुअलाइज करना है, यही सोचना है। ठीक है, ये गुस्से के लिए है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको पॉजिटिव जो भी सोच है वो सोचना है। इसी तरह सुबह की पहली सोच, रात को सोने से पहले, और जब भी बीच में पूरा दिन में समय रहे, सेम विजुअलाइजेशन। याद रहे, पहली और आखिरी बार जब सोचे तो वो हाई एनर्जी वाली थॉट होती है। पहले भी कहा है, सबसे पहली सुबह में उठने के बाद और जब सोते हैं रात में, तो वो एकदम हाई एनर्जी वाली थॉट होती है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। बहुत ही पॉजिटिव वे पे बहुत ही अच्छे विचार लाना है और उसको विजुअलाइज करना है, तभी अच्छा और पॉजिटिव आउटपुट मिलता है। बीच में हमको क्या करते रहना है, एक फॉर्मूला है 1 मिनट पॉज का, या फिर चार्जिंग बोल लो। हमको क्या करना है, जब भी पूरा दिन का समय होता है, जब सुबह और रात को तो हम करते, पर बीच में जो दिन का समय होता है, तो आफ्टर एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट तक रुक जाना है। सिर्फ 1 मिनट रुक जाए, विड्रॉ, सब कुछ वहीं पे छोड़ दे, कुछ नहीं करना है उसको। नई सोच को आने दो, अच्छी सी पॉजिटिव थॉट फिर से लाओ और वापस से शुरू करो। क्या होता है, बीच में दिन में कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी घुस जाती है। होता है ना, जरूर होता होगा। कितना भी पॉजिटिव कर लो, पर बीच में कभी कभी ऐसा तनाव वाला समय आ जाता है, तो क्या करना है, पॉज, रुक जाना है, विड्रॉ कर देना है और नई अच्छी पॉजिटिव वाली थॉट को लेकर आना है और वापस शुरू करना है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट टाइम और भी है, जैसे कि खाना खाने का वक्त और पानी पीने का वक्त। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, क्योंकि खाना और पानी, फूड एंड वाटर, अपने वाइब्रेशंस को एब्सॉर्ब करते हैं, और वो जो भी एब्सॉर्ब करते हैं विल बिकम योर डोमिनेंट थॉट, एंड देन दैट थॉट विल इंटेंसिफाई ऑन योर माइंड। तो इसीलिए खाना खाने से पहले प्रार्थना करने का महत्व है। तो ईट कॉन्शियसली,
not mindlessly. हम तो ये भी नहीं जानते कि हम खाने के साथ साथ क्या क्या अंदर डालते हैं, है ना? Eating is not only physical health. Eating is emotional health. इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मान. So mindful eating, create right thoughts. Aware eating, creating the right energy while eating, preferably silence or happy thoughts while eating. ठीक है? माइंडफुल ईटिंग करना जरूरी है. खाना खाने के वक्त राइट थॉट्स लाना है. ठीक है? ऐसे ही नहीं कि टीवी चालू करके बैठ गए हैं, मोबाइल सामने रख के बैठ गए, पता नहीं क्या 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 अपने अंदर जा रहा है. ईटिंग, खाना खाने के वक्त वो सोचना है जो हमें अपनी लाइफ में बदलाव लाना है, पॉजिटिव बदलाव लाना है. जो अच्छा हमें चाहिए उसके बारे में थॉट्स लाना है और राइट एनर्जी लाना है उसके पीछे. ठीक है? डोंट डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑन द डाइनिंग टेबल व्हाइल ईटिंग. हम लोग क्या करते हैं खाना खाने के वक्त? दुनिया भर का जो भी है प्रॉब्लम्स सारा वही डिस्कस करते हैं और हम खाने के साथ साथ वो भी एब्सॉर्ब करते हैं. और फिर क्या होता है ना अपने साथ. तो ये सब चीज ध्यान रखनी है. ये सब बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो हमारी इमोशनल हेल्थ पे असर करती है. जब हम उन सब बातों की केयर करना शुरू करते हैं तब हम खुद अनुभव करते हैं कि हमारी हेल्थ नॉर्मल हो रही है. इवन बेटर हेल्थ का अनुभव करने लगते हैं. तो ये सब छोटी छोटी नॉर्मल जो बातें हैं उसको हमको अप्लाई करना है. जब पहले हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब हम ये सब बहुत ही नॉर्मली करते थे. पर अब हमारे पास स्मार्टफोन है ना, सामने टीवी रहता है और भी बहुत सारे गैजेट है. तो आज हम अपने आसपास ऐसा वातावरण खुद ही उत्पन्न कर लेते हैं या फिर हो जाता है जिससे कि जो वाइब्रेशंस होता है वो बिगड़ता है. इससे बचना है. सो कैन वी हैव अ पीसफुल 10 to 15 minutes डिनर टाइम फ्रॉम टुडे? क्या आज से हम पूर्ण शांति वाला, हैप्पीनेस वाला 10 से 15 मिनट का जो टाइम है हमारे खाने का रख सकते हैं? तो जब भी आप खाना खाने बैठे खुद को बोले कि ये अपने मन के लिए है. जल्दबाजी करना, व्यस्तता, उदासी, स्ट्रेस, तनाव, ये सब ऐसे वाइब्रेशंस उस वक्त ना लाए क्योंकि आपके खाने में साथ में वो भी एब्सॉर्ब होता है. सो नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं लाना है, फुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस. अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है. अगर आपको लगे तो कुछ अच्छा वाला म्यूजिक लगा लो, कोई जो भी आपको मन को मानसिक शांत करे ऐसा कोई म्यूजिक चला लो. पर इससे ज्यादा कुछ नेगेटिव एनर्जी को खाना खाने के वक्त अंदर में नहीं आने दो. बस 1 महीना करना है, फिर देखो
अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए भी एक बेटर हेल्पफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, है ना। उनको भी हमारा जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो पास होगा। तो जरूर करना है। एनर्जाइज योर वाटर। खाने के साथ जो भी है वाटर पीना, जब पानी पीते हैं, दिस इज इमोशनल हाइजीन, है ना। हम सिर्फ ये देखते हैं पानी पीने के वक्त कि ग्लास साफ है, पानी साफ है, पर क्या हम ये देखते हैं कि वाइब्रेशन साफ है? The easiest way to have a happy family is to eat food with good vibes and to drink water with good vibes. तो जो खाना बनाने वाला होता है, the cook must be in a high, peaceful and happy state of mind. अगर कोई दुखी मन से, व्यग्र मन से, चिंतातुर मन से, डरे हुए मन से, ईर्ष्या भाव से खाना पकाता है, जो भी उस वक्त खाना पकाने वाले के मन में जो भी विचार होते हैं, ठीक है, तो खाने वाला भी खाने के बाद अगले कुछ मिनटों में वैसे ही भाव खुद में अनुभव करता है। बहुत ही ये सब समझने वाली चीज है। खाने वाले को पता भी नहीं है कि उसके अंदर ये चिंता, बेचैनी, व्यग्रता, डर, ईर्ष्या, ये सब भाव कैसे आ गए अचानक, जो कि नहीं थे ना। अनुभव किया होगा आपने भी कभी कभी। तो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस। कहीं भी खाना खाए सिर्फ प्रोटीन, विटामिन के बारे में नहीं सोचे, पर खाने वाले, जो पकाने वाले होता है, उस कुक का स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो भी अच्छे से जान ले। ये खाने के टेस्ट के बारे में नहीं है, ये खाना पकाने वाले के वाइब्रेशन के बारे में है, जो कि खाना खाने वाले को पास होता है। हमने कभी ये सोचा है, पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, ऐसा क्यों कहते हैं? अगर आप किसी के लिए खाना बनाते हैं तो आपका माइंड उसके माइंड से इमोशनली जुड़ता है। तो अगर जब भी आप खाना बनाए तब जो जैसा सोचते हैं वैसा ही खाने वाले का अनुभव होता है, तो अब से महिलाएं सोचे कि अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिली के लिए खाना बनाते वक्त उन्हें क्या सोचना है और क्या नहीं। तो अब से जब भी खाना बनाए अच्छे भजन या अच्छे गाने, सात्विक म्यूजिक चलने दे, अच्छी सोच को आने दे, प्योर पावरफुल पॉजिटिव अफर्मेशन लाए, अपनी सोच बदले, सोच सही करे, चेंज योर थॉट्स, करेक्ट योर थॉट्स टू करेक्ट योर रियलिटी। आपके और आपके परिवार के लिए ये सब करना जरूरी है, एंड दैट इज अ ब्लेसिंग। तो अब से सुबह, शाम, रात और दिन भर अपने आसपास के लोगों के लिए ब्लेसिंग्स तैयार करें। जब भी खाना बनाए तब, और जब भी पानी पिए तब पॉजिटिव और हैप्पी
थॉट्स से ब्लेसिंग तैयार करें। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आसपास की चीजें बदल रही है और वो बदलाव पॉजिटिव और अच्छा है। अगर हम अच्छी, पॉजिटिव, हैप्पी सोच लाएंगे तो हमारा आसपास की प्रकृति तैयार है हमें वैसा ही फल देने के लिए, हमें वैसा ही बनाने के लिए। हमारी सोच वैसी करनी है। याद रखें, हम सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, पर ये इस बात का महत्व नहीं है कि हम बड़े सक्सेसफुल हो गए। महत्व इस बात का है कि हम जब उस मुकाम पर पहुंचते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान, उस प्रोसेस जब चलती है उसके बीच में हम जिए कैसे, हम किस तरह से जिए, इसका महत्व है। तो अपनी थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रखें। और लास्ट, connecting with ourselves, connecting with supreme power, energizing ourselves, radiating with other people. This is art of meditation. तो यही चीज है, याद रखें। फिर से बोलता हूँ, सुबह 5 मिनट उठते ही, रात को 5 मिनट सोने से बिल्कुल पहले, और हर 1 घंटे में 1 मिनट पॉज। ठीक है? खाना खाते वक्त और पानी पीते वक्त अपने विचार अच्छे, हैप्पी, पॉजिटिव, पीसफुल रखें।